हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता की 6.47 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ये अंतिम श्लोक है और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गन्तेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि जो भी योगी या जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को भजता है और अपने हृदय में हमेशा अंतःकरण में हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है और भगवान श्री कृष्ण के ही प्रेम भक्ति करता है, तो वो योग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान का मत है। तो भगवान यहाँ हमें आश्वस्त करते हैं कि अगर हमें एक सर्वश्रेष्ठ योगी बनना है तो हमें भगवान का ही भजन करना है, उनकी सेवा करनी है, श्रद्धा पूर्वक उनके ही शरणागत होना है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि यहाँ पर भजते शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप जो है वो उसमें ये भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि पूजा करना या सम्मान दिखाना या योग्य का सम्मान करना सूचित होता है वर्शिप का मीनिंग। तो लेकिन प्रेम और श्रद्धापूर्वक सेवा भगवान श्री कृष्ण के ही निमित्त होती हैं। तो किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवताओं की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, लेकिन भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी भर्त्सना की जाती है। यानी भगवान की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हर जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है, उनका स्वरूप है भगवान की दासता करना। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है। इसी तरह प्रत्येक जीव का अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी ही चाहिए, तभी वो परम आनंदित हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं करेगा तो वो नीचे गिर जाता है। तो भागवत पुराण में भी 11.5.3 में इसकी पुष्टि हुई है। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभम ईश्वरम न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टा प्रतन्त्यध। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। तो जो भी व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण जिनसे वो आया है, जिनका वो अंश है ना, और आदि भगवान की सेवा नहीं करता, अपने आप को भगवान की सेवा में नहीं लगाता और अपने ये उसका परम कर्तव्य है, अपने कर्तव्य में वो शिथिलता बदलता है, आलस करता है, तो वो अपने पद से जो भी उसको स्वाभाविक स्थिति है उससे वो नीचे गिर जाएगा, है ना। अगला जीवन उसका निम्न योनियों में चला जाएगा। तो भागवत पुराण के श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इस श्लोक में अवजानती शब्द भगवद गीता में पाया जाता है। अवजानती माम मूढ़ा, केवल मूर्ख या धूर्त जो लोग होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवद गीता पर भाष्य कर बैठते हैं, है ना। तो ठीक से स्वयं ही नहीं समझ पाते तो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो वो मूर्ख होते हैं जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। तो अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो सारे योग का जो में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो भक्ति योग है, और वही वहां तक ही सब योग हमें लेकर जाते हैं। तो कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का जो लंबा रास्ता है आत्म साक्षात्कार तक जाता है। तो निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है तो ये ज्ञान योग की अवस्था कहलाते हैं। और जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान की वृद्धि लगती है और उन पर मन लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंचता है ना, भगवान की सेवा करता है, तो ये भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति योगी हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का चरम लक्ष्य है।
किंतु भक्ति योग की सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को हमें समझना होता है। तो जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। तो इतने सारे योग हैं पर इन सब में भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इन सब योगों के माध्यम से ही हम भक्ति योगों तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छा है और ये लंबा रास्ता है। तो यदि कोई बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो वह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे हम कहते हैं विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। तो एवरेस्ट आप सभी जानते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्वत शिखर है। तो कृष्ण भावना अमृत या भगवान कृष्ण की भक्ति कोई कर रहा है, भक्ति योग कर रहा है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर है वो। तो अगर हमें जिह्वा से भगवान का पवित्र नाम आ रहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमने अगर हम भक्ति योग को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत हो गए तो हमने समस्त योग को पार कर लिया और टॉप मोस्ट योग के पद पर है, भक्ति योग पर है। तो कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। तो भगवान का कैसा स्वरूप है, वो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं। उनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। उनके वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और उनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाते हैं। वे राम, नरसिंह, वराह तथा शिव भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और कृष्ण, गोविंद, वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी और समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो शिव भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योग्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की हमें पूजा करनी और इसी सुंदर स्वरूप का हमें मनन करना है, चिंतन करना है। तो योग की ये सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी होती है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हे अर्था प्रकाशयन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो अगर हमें हमारे प्रामाणिक गुरु और भगवान में पूर्ण रूप से श्रद्धा है ना, उनके हम वाणी सेवा करते हैं और उनके उनके वचनों को शिरोधार्य करके अपना जीवन चलाते हैं तो हमें वैदिक ज्ञान का तत्व स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम तदेहा मूत्रोपाधि हैरासेन उष्मिन मना कल्पने नेत देव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से युक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। तो अगर हमें पूर्ण रूप से भगवान में अपना जीवन तन मन धन लगा दिया तो यही हमारे जीवन का मुख्य प्रयोजन है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। तो इस तरह से हम जब भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। यही जीव का परम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो हम देखेंगे इस श्लोक में भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि हम आधुनिक युग में योग की अलग अलग क्रियाएं होती हैं जैसे शारीरिक योग, कर्म योग, हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग आदि। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है और ये सारे योग हमें वहीं तक ले जाने वाले हैं। तो जो भी भगवान
की सेवा में रत रहता है, तो भक्ति योग को स्वीकार करता है, तो हम अन्य सारे योग कर लिए हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी 1.1.11 में बताया गया कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नद्यानावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेम और भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो इस तरह से भगवान का हमें अंतर और बाह्य से रूप से हमें सेवा करना है, जिससे भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला धाम परिकर के बारे में हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य धन्य बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।